कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कबीर अपनी गर्लफ्रेंड नताशा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है और उसके बाद हम कबीर और नताशा की एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं जहां पर उन दोनों के फैमिलीज और फ्रेंड्स आए हुए थे और सभी बहुत ही खुश थे। और इस पार्टी में ही नताशा को ये पता चलता है कि कबीर अपने दोनों स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक बैचलर पार्टी प्लान कर रहा है और वो 3 हफ्तों के लिए उन लोगों के साथ स्पेन घूमने जाने वाला है। कबीर के दोनों दोस्तों के नाम हैं इमरान कुरैशी और अर्जुन सलूजा। इमरान एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब करता है और अर्जुन लंदन में एक फाइनेंशियल ब्रोकर है। स्पेन जाना उन तीनों का बहुत दिनों का सपना था, लेकिन अब अर्जुन अपने काम को पीछे छोड़कर इस ट्रिप में जाना नहीं चाहता था, लेकिन कबीर उसे बहुत फोर्स करता है और उसके बाद वो इस ट्रिप जाने के लिए मान जाता है और कबीर, इमरान और अर्जुन तीनों बार्सिलोना में मिलते हैं और वहां से वो लोग अपने ट्रिप को शुरू करेंगे। वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग कोस्टा ब्रावा, सेविया और पैम्पलोना जाने वाले हैं और इन 3 जगहों में जाकर वो तीनों इंडिविजुअली एक एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उन तीनों को ही एक साथ मिलकर इसे करना पड़ेगा। और उसके बाद वो लोग कोस्टा ब्रावा के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जाते हुए रास्ते में भी अर्जुन अपने काम में ही बिजी रहता है, जो कि कबीर और इमरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद इमरान मजाक मजाक में अर्जुन का फोन खाई में फेंक देता है जब अर्जुन अपने काम के सिलसिले में ही बात कर रहा था और इस बात से अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इमरान पर चीखने चिल्लाने लगता है। और इसी आर्ग्यूमेंट में हमें पता चलता है कि 4 साल पहले अर्जुन की सोनाली नाम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और फिर इमरान का सोनाली के साथ अफेयर हो जाता है। बाद में सोनाली इमरान को भी छोड़ देती है, लेकिन इमरान की इस धोखे से अर्जुन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसी बात के लिए वो इस ट्रिप में भी आना नहीं चाहता था। उसके बाद कबीर उन दोनों के झगड़े को संभालता है और उन दोनों को चुप कराता है। उसके बाद वो लोग कोस्टा ब्रावा पहुंचते हैं और वहां पर एक खूबसूरत विला में वो लोग रहने वाले थे। उसके बाद वहां के एक बीच में वो लोग लैला नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो कि एक एंग्लो इंडियन है और उसे देखकर ही अर्जुन को वो काफी पसंद आ जाती है और ये बात इमरान नोटिस करता है और उसके बाद वो जाकर लैला के साथ फ्लर्ट करता है, जिसकी वजह से अर्जुन काफी जेलस फील करता है। उसके बाद कबीर इमरान और अर्जुन से ये कहता है कि उसने अंडर वाटर डाइविंग को उन लोगों के फर्स्ट स्पोर्ट्स के लिए चुना है, लेकिन इस बात से अर्जुन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है और वो एक एक्वाफोबिक है। लेकिन उन लोगों के इस ट्रिप का यही रूल है कि कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं कर सकता है। एक अगर किसी स्पोर्ट्स को चुनता है तो बाकी दोनों को उसे करना ही पड़ेगा। और फिर उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के डाइविंग इंस्ट्रक्टर है लैला और लैला अर्जुन को पानी के इस डर से ओवरकम करने के लिए उसकी हेल्प करती है और वो सब सक्सेसफुली इस स्पोर्ट्स को कंप्लीट करते हैं। अर्जुन कबीर और इमरान से मिलने के बाद वो उन लोगों के साथ उतना अटैच नहीं फील कर पा रहा था उसके पास्ट के वजह से, लेकिन इस अंडर वाटर डाइविंग के बाद वो अपनी जिंदगी में एक नए तरीके की ऊर्जा को महसूस करता है और फिर वो वापस से इमरान और कबीर का पुराना दोस्त बनने लगता है। उसके बाद वो तीनों लैला को उन लोगों के विला में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ पर लैला उन लोगों को ये कहती है कि वो बुनोल टोमाटीना फेस्टिवल के लिए जाने वाली है और वो उन तीनों को भी आने के लिए कहती है और वो सब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी बीच नताशा जब कबीर से बात कर रही थी तब वो वेब कैम में लैला को भी देख लेती है और उसे कबीर और लैला को लेकर शक होने लगता है। और जब उसे ये पता चलता है कि कबीर अपने फ्रेंड्स के साथ लैला के साथ टोमाटीनो फेस्टिवल में जाने वाला है तो नताशा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बुनोल जाकर वो सब लैला के एक नई फ्रेंड नूरिया से मिलते हैं। उसके बाद वो सब टोमाटीनो फेस्टिवल में जाते हैं और वहां जाकर बहुत एंजॉय करते हैं और वापस होटल में आकर वो लोग देखते हैं
कि नताशा वहाँ पर उन लोगों का इंतजार कर रही है और नताशा कबीर और लैला को एक साथ देख लेती है और उसे उन दोनों को लेकर गलतफहमी हो जाती है और नताशा के यूं अचानक चले आने की वजह से कबीर का बैचलर पार्टी खराब हो जाता है और नताशा की वजह से उसे अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है। दूसरी तरफ इमरान लैला की फ्रेंड नूरिया के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और फिर वो लोग जब वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं तब लैला और अर्जुन दोनों को ये रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद लैला एक बाइक को लेकर उन लोगों के कार को चेस करती है और एक आखिरी बार अर्जुन से मिलने आती है। अर्जुन और लैला को एक साथ देखकर नताशा को काफी तसल्ली होती है और फिर वो कबीर पर और गुस्सा नहीं रहती और फिर वहाँ से सेविया जाने के रास्ते में कबीर नताशा को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता है और इसी बीच अर्जुन और इमरान नताशा के पास होने के वक्त कबीर के चेंज बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो तीनों सेवियर पहुंचते हैं और वहाँ पर अर्जुन अपने सेकेंड स्पोर्ट्स के लिए स्काई डाइविंग को चूज करता है। लेकिन इस टास्क में पार्टिसिपेट करने के लिए इमरान थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे एक्रोफोबिया है, लेकिन फिर भी जोर करके इमरान ये टास्क करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो तीनों मिलकर स्काई डाइविंग करते हैं। स्काई डाइविंग के बाद वो तीनों एक बार में बैठे हुए थे और वो तीनों ही बिल्कुल ड्रंक थे और वहाँ पर वो तीनों एक स्ट्रेंजर के साथ प्रैंक करते हैं। ऐसे ही स्ट्रेंजर्स के साथ प्रैंक करना उन लोगों की स्कूल टाइम से ही आदत है और ऐसे ही प्रैंक करने की वजह से उस स्ट्रेंजर के साथ उन लोगों की मारपीट हो जाती है और जिसकी वजह से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए इमरान सलमान हबीब नाम के एक आदमी को कॉल करता है और फिर बाद में वो कबीर और अर्जुन को ये कहता है कि सलमान हबीब उसके फादर है और ये बात सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और उसके बाद इमरान कहता है कि आज तक उसने जिसको अपने पिता माना था उनके मौत के बाद उनके कुछ सामान में से उसे उसकी माँ की एक लेटर मिला जिससे ही उसे पता चला कि वो उसके असली पिता नहीं। और फिर उसकी माँ से बात करने के बाद उसे सलमान हबीब के बारे में पता चला। उसके बाद सलमान हबीब उन लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए आते हैं और फिर वो उन लोगों को उनके साथ उनके घर चलने के लिए कहते हैं और वहाँ जाकर इमरान उनसे इस बारे में बात करता है तो उसे उनसे पता चलता है कि वो कभी भी शादी करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन इमरान की माँ यही चाहती थी। ये बात सुनकर इमरान को काफी दुख पहुंचता है और फिर उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसने जो अर्जुन के साथ किया उससे अर्जुन को कितना दुख पहुंचा होगा। उसके बाद इमरान दिल से अर्जुन से माफी मांगता है और अर्जुन भी उसे माफ कर देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो लोग पैम्पलोना जाते हैं जो कि इमरान की पसंद की जगह है और फिर वहाँ जाकर वो लोग रनिंग ऑफ द बुल्स के बारे में जानते हैं और उन लोगों की तीसरी स्पोर्ट्स यही होगा। कबीर और अर्जुन इस बात के लिए पहले मना करते हैं, लेकिन इमरान कहता है कि ये उन लोगों का आखिरी स्पोर्ट्स है और इससे ही वो लोग अपने मौत के डर को ओवरकम करेंगे। इमरान यहाँ पर आकर लैला को भी फोन करता है और उसे यहाँ पर बुला लेता है और लैला भी उन लोगों को ज्वाइन करती है। उसके बाद अर्जुन और इमरान दोनों ही कबीर से बात करते हैं उसकी और नताशा की शादी को लेकर और उससे उन लोगों को ये पता चलता है कि कबीर नताशा से शादी नहीं करना चाहता है और कबीर कहता है कि उसने कभी नताशा को प्रपोज किया ही नहीं। दरअसल कबीर उसकी मॉम की बर्थडे के दिन उनके लिए एक रिंग लेकर आया था और उसने उन्हें देने से पहले ये रिंग नताशा को दिखाया तो नताशा को लगा कि कबीर उसे प्रपोज कर रहा है। इमरान और अर्जुन दोनों ही कबीर को इस शादी से पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन कबीर इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वो नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता है। उसके बाद अगले दिन वो लोग बुल रन के लिए जाते हैं जहाँ पर इमरान कहता है कि अगर वो लोग इस रन के बाद सरवाइव कर गए तो वो लोग एक एक काम करेंगे और वो लोग इस बात का प्रॉमिस करते हैं। जैसे कि इमरान एक पोएट है लेकिन वो कभी भी अपने
पोएट्री को किसी को भी नहीं दिखाता है। तो वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो यहाँ पर सरवाइव कर गया तो वो अपनी पोएट्री को पब्लिश करवाएगा। और अर्जुन कहता है कि अगर वो सरवाइव कर गया तो वो इसके बाद लैला के साथ मोरक्को जाएगा। और कबीर ये कहता है कि अगर वो यहाँ पर सरवाइव कर गया तो वो वापस जाकर नताशा को कहेगा कि उसे ये शादी नहीं करनी। और फिर वो लोग भागना शुरू करते हैं और उन लोगों के पीछे पीछे बहुत सारे बुल्स भी भागते हैं। और फिर सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वो लोग ये इवेंट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इमरान, कबीर, नूरिया और नताशा सब अर्जुन और लैला की शादी में आए हुए हैं। कबीर और नताशा अब एक साथ नहीं है, लेकिन वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। और इमरान ने भी अपने पोएम्स को पब्लिश कर दिया है और वो सब एक साथ बहुत ही खुश है।